हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इस 2 सेकंड से मुझे काफ़ी सारी हेल्प हो जाती है। काफ़ी सारे लोग आते हैं, वीडियो देख के जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप कर पाए तो आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं लाइक ऐसे आज कौन से स्टॉक्स है जो कि मैं लेकर आया हूँ। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स है, आज के जो जितने भी सारे स्टॉक्स मैं बताने जा रहा हूँ वो सारे के सारे कप पैटर्न है और अबाउट टू ब्रेकआउट है। सो लेट्स वॉच इट, क्या चल रहा है इसमें। सबसे पहला जो स्टॉक्स है सरला पॉली करके परफॉर्मेंस, लेट्स सी। इसको मंथली चार्ट पे लेके आता हूँ मैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक। मेरा चार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मैं कभी भी अपने चार्ट्स का जो डेटा है ना, वॉट एवर द डेटा दैट आई ड्रॉ, आई डोंट डिलीट इट। तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो इट्स ऑलवे, अगर आप देखें तो ये प्रीवियस सारे के सारे रेजिस्टेंस बने हुए हैं। जो रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो अगर एक बार ये ब्रेकआउट दे देता है देन वी विल स्टार्ट कंसिडरिंग इसको। ओके और इसने एक और चीज़ जो 61% का, जो कि इम्पोर्टेंट गोल्डन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल होता है, प्रोजेक्शंस यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है। दिस इज़ ए पॉइंट, दिस इज़ बी एंड सी। तो यहाँ पे जो 61% है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसने क्रॉस किया है। अगर आप देखें तो फिलहाल में इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर आप देखें जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे, कई बार इस जोन से ये वापस आया, बट क्या हर बार ऐसा होता है हमको नहीं पता। लेकिन जब कभी भी इसका ब्रेकआउट देगा, व्हाट वी कैन डू इज लाइक वी कैन ऑलवेज वी कैन ऑलवेज बाय वंस इट गिवन द ब्रेकआउट इन अवर डायरेक्शन। अगर इसका RSI देखो तो लुक एट द RSI जस्ट क्रॉस अबाउट 60। वीकली अगर देखें तो वीकली में जस्ट अबाउट क्रॉस 60 हुआ है। और वॉल्यूम देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वॉल्यूम। इतना बड़ा वॉल्यूम हम कभी छोटे ट्रेडर्स बाय नहीं करते। किसी बिग फिश ने एंटर किया है एंड कंसेक्यूटिवली 2 दिन से वो हमको 2 हफ्तों से हमको देखने के लिए मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिला है। अगर सेलिंग जो रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुई है उसका वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। हम वीकली चार्ट पे देख रहे हैं और 61% का भी ब्रेकआउट है। सो जब कभी भी ये 82 को क्रॉस करे देन वी विल एंटर। सो टिल दैट मोमेंट आप इसको अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं एंड वेनेवर ये ब्रेकआउट हो at that time we will enter. तो this is one of the best cup pattern that I want to suggest you. Okay. So this is the first cup pattern. The second one cup pattern is Godrej Properties. ये भी cup pattern breakout के नज़दीक चल रहा है, या इट हैज़ ऑलरेडी गिवन द ब्रेकआउट। और मेरा चार्ट कुछ इस तरीके से नासा का दिख रहा है। इसको हाइड करते हैं, लुक एट इसकी स्टडी करते हैं। इसका जो प्रीवियस जो टॉप था इसका क्रॉस कर चुका है कितने 2001 के बाद। ये फिर से लाइक 3 साल का ये कप है, अच्छा खासा कप पैटर्न है। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, RSI अबाउट 60। और इम्पोर्टेंट चीज़ लुक एट द ADX राइज हो रहा है अलॉन्ग विद द पॉजिटिव DMI। सो अप ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है, मोमेंटम भी है एंड डेफिनेटली कप पैटर्न जस्ट गॉट ब्रोकन। देर आर सम स्टॉक्स जिसके लिए हमें वेट करना पड़ता है और कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसको ऑलरेडी ब्रेकआउट हो जाता है देन वी एंटर। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्टॉक ऑलरेडी लाइक इस 2781 चल रहा है, अभी जस्ट ब्रेकआउट हुआ एंड दिस इज़ द टाइम टू बाय सच स्टॉक। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और दूसरी कि ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, दिस इसको ब्लैक कलर से मार्क करता हूँ, तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही थी। यू कैन सी लाइक वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं, इसने ये अच्छा खासा ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट किया। अब वही ट्रेंड लाइन जो कि रेजिस्टेंस दे रहा था एक्टिंग एज अ सपोर्ट, तो इसको कहते हैं चेंज इन पोलैरिटी यहाँ पे हुआ है। जब ऐसा होता है उसके राइज होने के चांसेस का पैटर्न के और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट cup pattern, you know, like if you want to enter this is the right time. Otherwise अगर एक बार काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाए कप पैटर्न्स में तो फिर मतलब नहीं रहता है। So this is the second cup pattern that I want to suggest you. The third cup pattern that I want to tell you is SW Solar. इसको हाइड करते हैं एंड हियर यू कैन सी लाइक अच्छा खासा एक W पैटर्न है। यहाँ पे अगर आप देखें इट्स अ W पैटर्न। RSI की बात करें तो रेंज शिफ्ट होकर राइज होना चालू कर दिया विच इज़ वेरी गुड। और ADX राइज हो रहा है अलॉन्ग विद द पॉजिटिव DMI। सो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। इसको हाइड करते हैं और
इसका जो मैंने फिबोनाची का प्रोजेक्शन ड्रॉ किया तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलने वाला था, वो भी क्रॉस हो चुका है। तो इसका जो एंट्री पॉइंट रहेगा 755.85 है, तो 756 पे आप इसको बाय कर सकते हैं। सो दिस इज़ अनदर कप पैटर्न दैट आई वांट टू हाईलाइट कि दिस इज़। और लुक एट द वॉल्यूम यार, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको कोई चीज़ अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, समटाइम प्राइस क्या करता है कि प्राइस हमको कंफ्यूज करता है, लेकिन वॉल्यूम कभी कंफ्यूज नहीं करता, वो अपना क्लियर कट इंडिकेशन बताता है। अब इतना सारा बड़ा वॉल्यूम इफ़ यू सी लाइक कंसिस्टेंटली राइज हो रहा है, डू यू थिंक आप जैसे और मेरे जैसे छोटे ट्रेडर कभी इतना बड़ा वॉल्यूम बाय करते हैं? नहीं करते। ये किसी बिग फिश ने एंटर किया एंड दैट्स द रीज़न सच अ ग्रेट मूव वी कैन सी इन स्टर्लिंग एंड विल्सन सन्स लिमिटेड में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और एक नगेट आपको देता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 61% पे इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया और फिर उसके बाद उछाल हमको देखने के लिए मिली। तो जब कभी भी इस तरीके से सपोर्ट लेता है तो इसका मतलब है जो फ्रेश जो वॉचर जो मिस कर चुके थे, दे एंटर इनटू दिस स्टॉक्स एट दिस पॉइंट 61% पे। कुछ भी मार्केट में कोइंसिडेंस नहीं होता है। और अगर आप देखें तो ये भी चेंज इन पोलैरिटी हुई है, यहाँ पे सपोर्ट और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, जो कि प्रीवियस वाला ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये वाला इट वॉज प्लेइंग एज अ रेजिस्टेंस, अभी वो सपोर्ट का काम कर रहा है। ओके, सो इसकी राइज होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा। तो इसकी एंट्री पॉइंट रहेगी 756 एंड डेफिनेटली यू कैन बाय दिस वंस इट क्रॉस। सो दिस इज अनदर स्टॉक दैट आई वांटेड टू सजेस्ट। नेक्स्ट वन इज अ BASF। ओके, इसको भी मंथली टाइम फ्रेम पे एंड कप पैटर्न था कितने साल पुराना, तो ये 3 साल का कप पैटर्न था जो कि ब्रेकआउट दे चुका है ऑलरेडी। इसका जो हाई था यहाँ पे था 3920 को अभी जस्ट लाइक 100-150 रुपये बढ़ा है और 61% एक बार क्रॉस हो जाए अभी उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। वीकली आप पे आते हैं तो यू कैन सी लाइक उसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल रहा है। एक बार फिर से ये जब कभी भी एंट्री आपको 4146 को क्रॉस करने के लिए मिले, then definitely you should buy it. This will give you very handsome returns. So this is another cup pattern. यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, RSI अबाउ 60। लुक एट किस तरीके से एक स्ट्रेट रैली करके ऊपर जाते हुए और उसके साथ पॉजिटिव DMI और ADX दोनों राइज होते हुए। ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसको पॉजिटिव DMI कहते हैं। पॉजिटिव DMI अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है, इट रिप्रेजेंट अप ट्रेंड। एंड ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिखने के लिए मिल रही है, ये बेसिकली इन दोनों का जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है ADX। तो ये ADX स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है और ये पॉजिटिव DMI के साथ राइज हो रहा है। सो लाइक मोमेंटम एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ इज देयर, ब्रोकन, इट्स पैटर्न इज ब्रोकन, 3920 को ब्रेक कर चुका है। सो लाइक डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक टू बाय राइट नाउ। ओके, सो दिस वॉज द 4th स्टॉक। नाउ द 5th स्टॉक दैट आई वॉन्ट टू रिकमेंड इज बाल्मर लॉरी। क्या बनाता है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये भी कप पैटर्न्स है। तो इसको ऑलरेडी अगर आप देखें तो मैं कप पैटर्न को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देता हूँ, तो इफ़ यू कैन सी लाइक इसका जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था 188 का, वो ब्रेक होके और सिर्फ 2 महीनों में ऑलरेडी 100 पॉइंट उसके बाद बढ़ चुका था। ओके, तो दैट्स वाई आई लव कप पैटर्न। अब इसकी बात करें तो मैं ये तो ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका और काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो आपके साथ एक नगेट शेयर करता हूँ, इसने अभी फ़िलहाल में रिट्रेसमेंट लिया है। ओके, अगर इसको हम वीकली चार्ट पे जाते हैं और आपको दिखाता हूँ हाउ इट विल लुक लाइक। इसको 0.5 यानी 50% का रिट्रेसमेंट लेवल मिल रहा है। तो आपको इसको एंट्री कहाँ पे देखनी है, तो आपको इसको एंट्री रहेगी 302 पे, आप इसको री एंटर कर सकते हो। जब इतना रिट्रेसमेंट हुआ है यहाँ पे, दैट मीन्स कि नए बायर्स, नए वॉचर्स जो वेट कर रहे थे, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, यहाँ पे मिस कर गए, उन्होंने यहाँ पे एंट्री ली है। एंड लुक एट द सेलिंग वॉल्यूम, बिल्कुल भी नहीं है। कब जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि लाइक प्राइस समटाइम कैन कन्फ्यूज यू बट द वॉल्यूम वोंट। अगर आप देखें तो यहाँ पे राइजिंग वॉल्यूम था, बाइंग वॉल्यूम था, राइज इन वॉल्यूम एंड द राइज इन प्राइस इज एक्सट्रीमली बुलिश। और लेकिन वॉल्यूम देखो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। सेलिंग के लिए जो वॉल्यूम था, जो ये रिट्रेसमेंट ने यहाँ पे दिखाया,
वो मिसिंग है, यानी फॉल तो हुआ है लेकिन वो सेलिंग की वजह से नहीं हुआ है, इसी वजह से हुआ है क्योंकि कंटिन्यूसली बाइंग नहीं चल रही थी, और उसके बाद फिर से यू कैन सी लाइक पीपल हैव स्टार्टेड बाइंग दिस स्टॉक एंड दैट्स वाई आप इतने बड़े बड़े मार्क्स देख रहे हैं। एंड इट जस्ट टुक द सपोर्ट ऑन द 60 एंड उसके बाद राइज होना। एडीएक्स अगर देखो तो फ्लैट गिर रहा था, अभी देखो कर्व की तरह के इस तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है विद द पॉजिटिव डीएमआई। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? नहीं, मार्केट में कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं होता है। देर इज ऑलवेज साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडर दैट गेट इम्प्रिंटेड ड्यू टू दिस इम्प्रिंटेड इन दिस कैंडलस्टिक्स पैटर्न। तो यहाँ पे 302 में आपको एंट्री मिलेगी, डेली टाइम पे भी चलती है, इसको देखते हैं। अगर आप देखें तो डेली टाइम में इसको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इसका भी RSI जस्ट टुक द सपोर्ट। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस कि यहाँ पे जस्ट सपोर्ट लेने के बाद राइज करना शुरू कर दिया? अभी अच्छा मौका है इसमें बाय करने के लिए है, क्योंकि 40 डेली पे 60 पे सपोर्ट लेके राइज करना, तो एंट्री पॉइंट रहेगी 302। सो दिस वाज द कप पैटर्न। 5 कप पैटर्न्स मैं हमेशा शेयर करता हूँ, सो लाइक दिस इज द बेस्ट कप पैटर्न्स दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। आई जस्ट हैव वन रिक्वेस्ट, इफ यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन ये 2 सेकंड मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल कम एंड वॉच बट दे डोंट सब्सक्राइब इट। इफ़ यू कैन डू दैट आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। और बिलीव मी, काफ़ी सारा समय लगता है टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो, so I would really appreciate that if you can subscribe to the channel and like it and comment it. Thank you so much for watching Gamer Stocks. If you have any concern or query, please write down into the comment section. Thank you so much for watching Gamer Stocks.